अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम सॉल्व कर रहे हैं वर्डप्रेस का क्विज नंबर 2 बैच 6 का। तो वीडियो का कोई भी पार्ट काइंडली आपने स्किप नहीं करना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि अगर जैसे कि आपको पता है कि क्विज जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी कि किसी को भी सेम नहीं आता, चेंज होती हैं स्टेटमेंट्स। इन सम केसेस जो है वो मैच कर लेता है, लेकिन बड़ी सारे केसेस में जो है वो चेंज होता है। तो उसके लिए आपने एंड स्क्रीन पे वीडियोस दी गई हैं, वो आपने चेकआउट कर लेनी है। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शंस आपने गौर से पढ़ लेनी है, ठीक है। वी मे चेंज द कोड ऑफ द थीम ऑफ आवर वेबसाइट यूजिंग द ऑप्शन है अपीयरेंस, कस्टमाइज अपीयरेंस में जाके एडिटर, अपीयरेंस एंड देन विजेट्स एंड देन अपीयरेंस के बाद है लास्ट पे एक बैकग्राउंड, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व की हो तो उसमें आपने थीम जो था वो अप्लाई किया था अपनी वर्डप्रेस के ऊपर, वर्डप्रेस वेबसाइट जो आपने क्रिएट की थी फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो वो आपको अगर याद हो तो अपीयरेंस में जाके हमने उसको कस्टमाइज़ किया था। वैसे तो ऑप्शन आपको इस तरह मिल रहा होता है कि अपीयरेंस में जाके आपको थीम्स का जो है आगे सब कैटेगरी नज़र आ रही होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास उन्होंने प्रॉपर ये नहीं कहा हुआ कि अपीयरेंस में जाके आगे थीम में जाएँ। अपीयरेंस में जाके अगर आप कस्टमाइज में जाएंगे तो वो आपका राइट ऑप्शन होगा, ये वाला। सेकेंड है, विच फाइल टाइप इज़ नॉट एक्सेप्टेड एंड WordPress by default, MP3, MP4, SVG and PNG। बेसिक जो एक्सेप्टेबल होती है वो होती है PNG, ठीक है। और SVG, MP4 और MP3 के लिए जो है वो डिफरेंट प्लगइन्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है जी MP3। MP3 जो है, MP3 की जितनी भी फाइल्स हैं वो आप डायरेक्टली जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती वर्डप्रेस के ऊपर, तो ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। और दीज आर द माई पर्सनल ओपिनियंस। अगर आपको कोई मिस्टेक लगी तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप जो है वो कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी, बल्कि पूरी कोशिश क्या, जितनी भी करेक्ट थिंग्स हैं वो आपको यहीं बता दी जाएंगी। कोई भी अगर मिस्टेकन होगी तो आपको बता दी जाएगी कि ये गलत है, इसका मुझे नहीं पता, तो काइंडली आप जो है वो बता दीजिएगा, ठीक है। और इस टाइम इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी MP3। MP3 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्टेबल नहीं होती। उसके बाद है थर्ड स्टेटमेंट, वो कॉमर्स आपने इंस्टॉल अगर किया होगा, पहली एक्सरसाइज में भी आपको ये आया था, प्लगइन है, वेबसाइट है, थीम है, ये स्टोर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी वो कॉमर्स वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन के तौर पे काम करता है ठीक है। ये कोई वेबसाइट नहीं है, थीम नहीं है, स्टोर नहीं है, इट्स अ प्लगइन। उसके बाद फोर्थ वाली हमारी स्टेटमेंट है, वो कॉमर्स डज नॉट हैव द फीचर ऑफ मेंबरशिप, एडिंग प्रोडक्ट, शिपिंग एंड टैक्सेशन। तो जो वो कॉमर्स है वो एडिंग प्रोडक्ट का भी काम करता है, शिपिंग का भी करता है, यानी कि शिपिंग का जो है वो आप टैब किस तरह से डिज़ाइन करते हैं ये सारी ऑप्शन आपको देता है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन का भी आपको बहुत सारा मिल रहा होता है, लेकिन वो कॉमर्स जो है वो आपको मेंबरशिप का कोई भी फीचर जो है वो नहीं देता। वो कॉमर्स जो है वो मेंबरशिप के फीचर के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया, तो ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, तो सबसे शेयर करें। और अगर आप गूगल के फ्री कोर्स अवेल करना चाहते हैं, किस तरह से अवेल करनी है वो आपको स्क्रीन पे वीडियो मिलेगी गूगल फ्री कोर्सेज के नाम से, तो वो आप काइंडली चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद है फाइव वाली स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल कंज्यूमर प्लेटफॉर्म फॉर ऑल काइंड ऑफ ई कॉमर्स थिंग। अब आपको पता है ईबे, अली एक्सप्रेस और अमेजोन जो है वो ग्लोबली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो ओवरऑल द होल वर्ल्ड जो है वो काम करता है, ठीक है, इन तीनों के ऊपर। लेकिन जो टेलीमार्ट है वो लोकल कंज्यूमर्स के लिए है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है टेलीमार्ट। फिर बता दूँ कि अभी तक इस क्विज में कोई भी गलती नहीं हुई है। अगर कोई होगी तो आपको बता दूंगी, और अगर नहीं होएगी तो फिर आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। ये अंडरस्टूड सी बात होगी कि तमाम क्विज जो है वो उसके आंसर एक्यूरेट है। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो फिर आप जहाँ से मर्जी कंफर्म कर सकते हैं, गूगल से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हम ए वाले को करते हैं मार्क और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, जो कि है ये, which of the following is like the WooCommerce plugin WP crowdfunding, WP commerce like, WP funding and Buddy Press। जो प्लगइन मोस्ट रेलिवेंट है WooCommerce से वो है जी WooCommerce लाइक।
ठीक है। WP फंडिंग नहीं है, WP क्राउड फंडिंग नहीं है, बड़ी प्रेस नहीं है। बड़ी प्रेस तो टोटली जो है वो डिफरेंट हो जाता है। WP क्राउड फंडिंग अगर आप कहें या WP फंडिंग आप कहें, कुछ फीचर्स जो हैं वो इसमें मिलते हैं, लेकिन मच रेलिवेंट जो है वो हमारे पास वो कॉमर्स लाइक है। ठीक है, अगर आपके पास वो कॉमर्स का प्लगइन ना हो ना, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही हो जब आप इंस्टॉल कर रहे हो इस प्लगइन को, तो आप वो कॉमर्स की बजाय वो कॉमर्स लाइक के प्लगइन को अगर आप यूज़ कर लेना तो सेम फीचर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। ठीक है, जैसे एक होती है फेसबुक, एक होती है फेसबुक लाइट, ठीक है, इस तरह होती है ना। और मैसेंजर होता है, एक मैसेंजर लाइट होता है। इस तरह से वो कॉमर्स है, उसी तरह वो कॉमर्स लाइक है। तो दीज आर मच रेलिवेंट टू ईच अदर। उसके बाद है जी हमारी 7th वाली स्टेटमेंट। ऑप्शन आपके सामने नज़र नहीं आ रहे ड्यू टू टाइम लिमिटेशन। तो जो है वैसे आपने परेशान नहीं होना है कि यहाँ पे कोई जो चेक मार्क नहीं आ रहे, या ऐसे नहीं आ रहे या वैसे नहीं आ रहे। तो जो पर्पस है वो आपको राइट ऑप्शन बताना, तो वो आई होप आपको पता लग गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर स्पेसिफिकली टू द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। ऑप्शन है ई बिजनेस, ई कॉमर्स, पोजिशन ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। तो ये जो है ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, इसको हम कहते हैं जी, ये हमारा ई कॉमर्स बिजनेस है। ठीक है, अब ई कॉमर्स मैनेजमेंट अगर आप पढ़े हो, मुझे नहीं पता पढ़े हो कि ना हो, लेकिन बेसिक डेफिनेशन जो है वो ई कॉमर्स का मकसद ये होता है कि आप जो है वो आपकी अपनी ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं अपनी गुड्स की ऑनलाइन। ठीक है, घर बैठ के आप काम कर रहे होते हैं। उसके बाद है हाउ कैन यू मैनुअली डाउनलोड और अपलोड वर्डप्रेस थीम। आप किस तरह से मैनुअली डाउनलोड कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं वर्डप्रेस थीम को। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, वो राइट ऑप्शन है। सबसे पहले आप डाउनलोड में जाएंगे, देन आप थीम जो है वो चूज़ करेंगे, देन आपने अपीयरेंस में जाना है और अपीयरेंस में जाके अपनी थीम सेलेक्ट आउट करना है, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना है, देन अपलोड थीम के ऊपर, एंड देन इंस्टॉल नाउ यानी कि चूज़ फाइल के बटन के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल नाउ के ऊपर आपने क्लिक कर देना। तो आपका जो थीम होगा वो अप्लाई हो चुका होगा। ठीक है, राइट वे जो है वो आपको ये की फॉर्म में बताया पूछा गया हुआ है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो अगर आपको डिफरेंस नजर आए तो यहाँ पे अपीयरेंस का डिफरेंस आएगा। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कहा था डाउनलोड थीम के बाद सेटिंग, और यहाँ पे मेन डिफरेंस जो आता है वो ये है कि जब आप थीम डाउनलोड कर लेते हैं देन आपने अपीयरेंस के अंदर जाना होता है, एंड देन थीम और जो भी उसका ऐड वगैरह करना होता है तो वो आप कर लेते हैं। उसके बाद जी सी वाले को कर लेते हैं मार्क, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये वाली, plugin are used to change options as the functionality of the website, appearance of website, change menu of website, change dashboard of the website। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, plugins हम यूज़ करते हैं फॉर फंक्शनैलिटी। ठीक है, जैसे आप फंक्शनैलिटी चाह रहे होते हैं अपनी वेबसाइट की, उसके लिए हम जो है वो डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ करते हैं। अपीयरेंस के लिए आप थीम यूज़ करते हैं, और मेन्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, या अगर आपने चेंज करना है तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके लिए हम प्लगइन्स जो है वो यूज़ नहीं करते, ना ही उसके लिए प्लगइन का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। प्लगइन हम यूज़ करते हैं फॉर द फंक्शनैलिटी ऑफ द वेबसाइट। तो ए वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। और उसके बाद है जी हमारी लास्ट वाली स्टेटमेंट। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी तमाम 14 कोर्सेज के आपके हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज और क्विजेज इसी चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं, और वो देख लें। और अगर आपने फ्रीलांसिंग की या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक्सरसाइज अभी तक सबमिट नहीं करवाई तो वो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी, वो भी आप काइंडली चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आपके पास कोई इमर्जिंग सिचुएशन नहीं है तो अपना क्विज और एक्सरसाइज टाइम भी जो है वो उसको सबमिट कराएं, वरना आप एट द एंड ऑफ द कोर्स जो है वो भी सबमिट करा सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। और ख़ुद एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म आउट करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके लिए मसला होता है, सर्टिफिकेट आपको इशू नहीं किया जाता। लास्ट स्टेटमेंट है वेयर द वर्डप्रेस प्लगइन ऑप्शन आर स्टोर्ड। ऑप्शन है हमारे पास ऑन वर्डप्रेस ORG एंड नॉट ऑन माई साइट इन द वर्डप्रेस प्लगइन फोल्डर इन द WP कंटेंट स्लैश प्लगइन फोल्डर। और लास्ट पे है दे आर स्टोर्ड इन वर्डप्रेस डेटाबेस। तो जो आपका वर्डप्रेस का प्लगइन होता है वो कहाँ स्टोर हो रहा होता है, इन द WP कंटेंट स्लैश प्लगइन फोल्डर। ठीक है, सी वाला जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है।
इसको कर लेते हैं हम मार्क, और हमारा क्विज जो है वो क्लोज हो चुका है, यानी कि ख़त्म हो चुका है, यानी कि कंप्लीट हो चुका है। और अब इस क्विज के अंदर किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं है। और अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो बिस्मिल्लाह, और थैंक्स फॉर वाचिंग। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, और मेक श्योर कि आपने लास्ट पे जो है वन स्क्रीन वीडियो चेकआउट कर लेनी है। देन आपने अपना क्विज अटैम्प्ट करना है, और मुझे दुआ में याद रखें, और ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत अता फरमाए, आपको भी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।